हेलो गाइज, वेलकम टू सक्सेस प्रोग्रामर चैनल। इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा कि किस तरह कोडिंग के थ्रू हम जब डाइस को रोल करवाते हैं, यूजर के द्वारा जो नंबर दिया जाता है उससे वह कैसे आउटपुट करके देता है। बोलने से शायद आपको समझ ना आए, तो हम डायरेक्ट कोडिंग की शुरुआत करते हैं। चलते हैं अपने सिस्टम की तरफ। जैसा कि मैंने पहले वीडियो में बताया था कि C++ में कोई सी भी कोड प्रिंट करवाने के लिए हमें iOS स्ट्रीम फाइल डाउनलोड करवाना पड़ता है, इंक्लूड करवाना पड़ता है। के लिए हम लिखेंगे हैशटैग इंक्लूड iOS स्ट्रीम। उसके बाद यूजिंग नेम स्पेस std सेमी कॉलन, फिर एंटर, और उसके बाद इंटीजर, फिर स्मॉल ब्रैकेट, और फिर कोडिंग लिखने के लिए हम मिडिल ब्रैकेट से स्टार्ट करेंगे, जिसके अंदर हम बाकी की कोडिंग लिखेंगे। अब हम इंटीजर डाटा टाइप लेंगे और दो वेरिएबल लेंगे, डाइस और नम नाम के। यहाँ पर हम नम की वैल्यू 6 लेंगे। उसके बाद लिखेंगे काउट डबल लेस देन, और डबल क्योट के अंदर हम लिखेंगे इनसाइड नंबर ऑफ डाइस। उसके बाद एंडल लिखेंगे और फिर हम फोर लूप लगाएंगे। फोर लूप क्या है, इसकी डिटेल्स इस वीडियो में नहीं बताएंगे, बट नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताएंगे। तब तक के लिए फोर एक लूप है जिसका उपयोग हम किसी भी कोड के ब्लॉक को रिपीट करवाने के लिए करते हैं। इसे हम कोडिंग के थ्रू समझते हैं। फोर लूप में हम सबसे पहले इनिशियलाइजेशन करेंगे। कोई भी हम लेटर लेंगे, लेट्स एग्जांपल आई हमने लिया, उसमें आई इक्वल टू 1 लिखेंगे और सेमी कॉलन देंगे। सेमी कॉलन के बाद आई लेस देन इक्वल टू, हम जिस वेरिएबल को के नंबर को प्रिंट करवाना चाहते हैं उसका देंगे, तो हम नंबर नाम के एक वेरिएबल को यहाँ लिखेंगे, आई लेस देन इक्वल टू नम। फिर हम उस आई में इंक्रीमेंट कराएंगे। इंक्रीमेंट कराने के लिए हमें डबल प्लस लिखना पड़ता है। उस डिल ब्रैकेट देंगे और इसके अंदर हम काउट का उपयोग करेंगे, क्योंकि हमें आई की वैल्यू लिए हम लिखेंगे काउट डबल लेस देन आई डबल लेस देन एंड एल। उसके बाद हम क्लोज ब्रैकेट से बाहर आएंगे और लिखेंगे रिटर्न 0। इसके बाद फाइल को सेव करेंगे। अब देख सकते हैं आप कि हमने जो कोड सेव किया, तो रन करने के बाद लिख के आया इनसाइड नंबर ऑफ डाइस 1 2 3 4 5 6। जो इनसाइड नंबर ऑफ डाइस है वो आप देख सकते कोडिंग में हमने काउट इनसाइड नंबर ऑफ डाइस अंडर लिखा है। और उसके बाद जो हमने फोर लूप लगाया, इनिशियलाइज किया, जिससे वो नंबर प्रिंट कर सकें। यहाँ आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 नंबर प्रिंट हो के आए हैं, जो कि हमने नंबर इक्वल टू 6 दे रखा है, और यहाँ आई को हमने लेस देन इक्वल टू नम दे रखा है। मतलब कि 6 से नीचे जितनी भी नंबर है वो प्रिंट हो के आए, बट पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर प्रिंट नहीं करने, क्योंकि आई इक्वल टू 1 हमने दे रखा है। 1 के आगे और 6 के पीछे वाले नंबर प्रिंट होके आए हैं। अब इस कोडिंग में हम आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हमने वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था कि यह कोडिंग डाइस से रिलेटेड है, मतलब कि जब हम डाइस को रोल करेंगे तो हम जो वैल्यू इनपुट करेंगे उसी वैल्यू को यह आउटपुट करके देगा। तो अब हम देखेंगे कि किस तरह इस कोड को रन करेंगे। उसके लिए हम मिड फोर लूप के क्लोज ब्रैकेट से बाहर निकलेंगे और रिटर्न 0 से पहले लिखेंगे काउट डबल लेस देन, और फिर डबल क्योट के अंदर, मतलब कि स्ट्रिंग फॉर्मेट में, व्हेन रोल द डाइस लिखेंगे और फिर सेमी कॉलन, और उस डाइस को हम यूजर इनपुट लेंगे, जिसके लिए हम सिन डबल ग्रेटर देन डाइस और सेमी कॉलन।
अब हम स्विच केस का प्रयोग करेंगे। स्विच केस के बारे में भी आपको डिटेल में बताया जाएगा। फ़िलहाल के लिए स्विच केस को हम कह सकते हैं कि किसी भी चीज़ को स्विच कराना हो, जो कि आप नाम से ही समझ सकते हैं। आप कोडिंग के थ्रू समझ सकते हैं, तो हम कोडिंग जारी रखते हैं। सबसे पहले स्विच केस में हमें डाइस को स्विच करवाना है, मतलब कि हमने जो डाइस वेरिएबल ले रखा है उसके नंबर को स्विच करवाना है कि अगर 1 आया तो हमें 1 आउटपुट प्रिंट करके दे। तो उसके लिए हम स्विच लिखेंगे और स्मॉल ब्रैकेट के अंदर डाइस को स्विच करवाएंगे, फिर मिडिल ब्रैकेट लिखेंगे और बाकी की कोडिंग उसके अंदर लिखेंगे। जैसे कि इसमें आप देख सकते हैं कि केस 1 लिखा हुआ है, मतलब यह है कि अगर हम 1 लिख रहे हैं तो आउटपुट वैल्यू जो काउट के अंदर हम लिख रहे हैं वही प्रिंट होकर आए। हम लिखें कि काउट आउटपुट वैल्यू 1 और फिर हमने एंड लिख दिया। आप यहाँ देखेंगे जो डबल कोट के अंदर स्लैश n दिया हुआ है वो प्रिंट होके नहीं आएगा। वो इसलिए यूज होता है ताकि वो न्यू लाइन में प्रिंट हो, भी कोडिंग को न्यू लाइन में प्रिंट करके देगा। आप आउटपुट देख सकते हैं, जैसे कि इनसाइड नंबर ऑफ डाइस, ये हमने पहले ही बता दिया। अब आप नेक्स्ट कोडिंग देखेंगे कि जैसे ही व्हेन रोल द डाइस लिखा गया है, कोडिंग में लिखा गया है कि काउट व्हेन रोल द डाइस। अब यहाँ हमसे नंबर मांग रहा है जो कि हमने सीन के थ्रू लिया है। अब हम इसमें अगर 4 देंगे तो वो आगे कुछ प्रिंट होके नहीं देगा, क्योंकि हमने अभी तक स्विचिंग में सिर्फ 1 तक ही का ही लिया हुआ है, 4 का नहीं लिया हुआ है, इसलिए कुछ प्रिंट करके नहीं देगा। अब दोबारा आप देख सकते कि 1 हमने अगर लिखा तो वो आउटपुट वैल्यू 1 प्रिंट करके दिया, जो कि हमने काउट में प्रिंट करवा रखा है। तो हम इसी तरह 6 बार केस यूज करेंगे। उसके लिए हम कॉपी करते हैं प्रोग्राम को और पेस्ट करते हैं इन 6 टाइम्स। ओके, 6 टाइम हमने केस को प्रिंट करवा लिया है। अब यहाँ पे हम 1 2 3 4 5 6 नंबर दे रहे हैं। पर आप देखेंगे एक और केस का यूज किया गया है जो कि है ब्रेक का यूज इसलिए किया गया है, जैसे कि हमने लिखा हुआ है केस 1 काउट आउटपुट वैल्यू 1, फिर हमने ब्रेक दिया हुआ है। ब्रेक इसलिए दिया हुआ है जिससे कि वो केस 2 3 4 5 6 की वैल्यू को प्रिंट ना करा सके। अगर 1 हमने यूजर इनपुट 1 लिया है तो वो 1 की वैल्यू को प्रिंट कराएगा, 2 लिया है तो 2 की वैल्यू को प्रिंट कराएगा। अब 6 केस तक हमने प्रिंट करा लिया। उसके बाद हम यहाँ दे रहे हैं डिफ़ॉल्ट केस। डिफ़ॉल्ट केस इसलिए दे रहे हैं जिससे कि अगर 6 से कोई भी अबव 7 आपने नंबर या यूजर इनपुट 7 नंबर लिया गया तो वो एरर वैल्यू दे देगा, जिसके लिए हम लिखेंगे काउट डबल लेस देन एरर वैल्यू, देन ब्रेक। अब कोड रन कराएंगे। अब आप यहाँ देख सकते हैं, अब हम कोई भी नंबर लेते हैं, जैसे कि हमने 4 लिया तो उसने आउटपुट वैल्यू 4 दिया। अगर हम कोई दूसरे नंबर लेते हैं, 5 लिया हमने तो आउटपुट वैल्यू वो 5 दिया। इसी तरह आप कोई भी 6 नंबर तक कोई भी ले सकते हैं। तो इस वीडियो को यही ख़त्म करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। Thank you so much.